तुम लोग चारों। पिलातुस यीशु को कोड़े लगवाकर उसे यहूदी लोगों के हवाले कर देता है। और फिर सिपाही लोग बड़े ही क्रूरता के साथ यीशु के सिर पर कांटों का एक मुकुट रख देते हैं। यीशु खून और जख्म से लदा असहाय पीड़ा में अकेला है। यह सब हमारे पापों का बदला चुकाने के लिए हो रहा है। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, जब तक कोई दोष नहीं पाया, फिर भी उन्हें दंड के लिए घोषित कर दिया। सिर्फ लोगों के डर से अपनी इज्जत और कुर्सी बचाने के लिए। क्या हम भी पिलातुस के समान नहीं करते हैं? शायद हम अपना सम्मान बचाने के लिए निसहाय, गरीब एवं दुखियों की मदद करने के बदले दूसरी ओर मुंह फेरकर निकल जाते हैं। कृपया सभी लोग खड़े हो जाएंगे। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हम आज भी तुझे क्रूस पर मरने के लिए पिलातुस के समान दंड दे रहे हैं। जब हम आज समाज के आर्थिक और सामाजिक अवगुणों को देखते हुए भी हाथ पर हाथ धरे चुपचाप किनारे बैठे रहते हैं, मानव अधिकार से वंचित तकलीफ में पड़े लोगों को अमानुषिक जिंदगी बिताने के लिए हम छोड़ देते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा
बिना किसी प्रतिरोध के अपने आप को सजा के निष्पादन के लिए समर्पित कर दिया। रोमी सिपाही उन्हें किसी भी प्रकार से बख्शना नहीं चाहते थे और बहुत ही क्रूरता से उनके कंधों पर अपमानजनक तरीके से भारी क्रूस का बोझ उठाने को मजबूर करते हैं। यीशु जो दुनिया भर में भलाई करते हुए और लोगों के सभी दुखों को ठीक करते हुए गुजरे, आज वही लोग उन्हें क्रूस पर मारने के लिए छोड़ देते हैं। आपको क्रूस के रास्ते पर आध्यात्मिक और आत्मसमर्पण होकर चलने का मन बनाना चाहिए। याद रखें, क्रूस जितना भारी होगा उसे उठाने के लिए आपको यीशु से उतनी ही अधिक कृपा मिलेगी। यीशु हमसे कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को निछावर करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। कृपया सब खड़े हो जाएं। प्रार्थना। प्रभु यीशु तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। भारी क्रूस का बोझ घाव से भरे शरीर को ना केवल चीर रहा है किंतु कमर की हड्डी और पसली को तोड़ रहा है। यीशु वहीं लड़खड़ाकर गिर जाता है और क्रूस उसे जमीन पर दबा देता है। क्रूस संभालने में उसको मुश्किल हो रहा है। दर्द में उसका शरीर चूर चूर हो रहा है। वह
असहाय क्रूस के नीचे गिर पड़े हैं। चिंतन। कल्पना कीजिए, भारी क्रूस के बोझ के नीचे गिरे दबे यीशु के ऊपर क्या बीत रही होगी। दुख और थकान से उसकी ताकत खत्म हो गई थी। अपने आप उठकर एक कदम बढ़ाने में कठिनाई हो रही थी। फिर भी हमारे प्यार के खातिर उसने क्रूस का बोझ उठाया और ये सारी तकलीफ झेलने को तैयार हो गया। हे यीशु, इस अथाह पीड़ा में उठकर तुझको आगे बढ़ना कितना कठिन रहा होगा। ऊपर से लोगों की भीड़ आपकी खिल्ली उड़ा रही है। यह सब प्रभु आप देख रहे हैं। यीशु हमसे कहते हैं, आओ मेरे पास आओ, जो बोझ से दबे हो, क्योंकि मैं तुम्हें आराम दूंगा। जिंदगी में कभी निराश ना होना, खासकर जब तुम्हें असफलता और निराशा का सामना करना पड़ रहा हो। हिम्मत कभी मत हारना। कृपया सभी लोग खड़े हो जाएं। उनकी दुखी माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु, आप उन सभी लोगों के साथ बहुत अकेला महसूस करते हैं जो आप पर चिल्लाते और चीखते हैं। आप भीड़ में एक दोस्त की तलाश करते हैं। यीशु अपने पहले पतन से उठकर अपनी दिल एक दूसरे में अपने गहरे अवर्णनीय दुख को उड़ेल देते हैं। मां मरियम की आत्मा दुख से भर जाती है और उनके आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगते हैं। वह सिमोन की भविष्यवाणी को याद करती है, एक तलवार तुम्हारी आत्मा को छेद देगी। वह दर्द को रोक नहीं सकती, लेकिन उनकी उपस्थिति यीशु को शक्ति देती है। मां को ऐसी क्रूर यातनाएं देख कौन नहीं रोएगा। उनका बेटा बहुत दुखी है और हम कायर उससे दूरी बनाए रखते हैं। ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मेरी माँ मुझे हाँ कहना सिखा, ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने पुकार कर कहा था, हे पिता, मेरी नहीं
परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु हमसे कहते हैं, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्मे हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। इस समय आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्मा दर्द से पीड़ित यीशु को सीमोन ने दिया सहारा। यीशु के श्रीनित तन मन को पल भर आराम मिला। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणा में यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणा में यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पांचवा स्थान, सिरेनी सिमोन यीशु का क्रूस ढोने में मदद करता है। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु बिल्कुल थक चुका है, पांव लड़खड़ा रहे हैं। सिपाहियों को जल्दी पहुंचने की पड़ी है। अपने खेत से घर आते हुए एक व्यक्ति को सिपाहियों ने पकड़ा। उसका नाम सिमोन था, जो सिरेनी गांव का निवासी था। सिपाहियों ने सिमोन को यीशु का क्रूस ढोने को मजबूर किया। यीशु के लिए इस दुख यात्रा में एक प्यार भरी नजर, एक शब्द सहानुभूति का बहुत अर्थपूर्ण है। बदले में यीशु अपने जो कुछ भी तुम अपने भाई के लिए करते हो, वह मेरे लिए करते हो। तुम उनके बगल में साथ खड़े हो जाओ जो तकलीफ में है, जिससे उनको बल और हौसला मिले। तुम भी एक सिमोन बनो उनके लिए जो अशिक्षित हैं और हर प्रकार के शोषण के शिकार बने हुए हैं।
चिंतन। हे प्रभु यीशु, सिमोन भाग्यशाली था जिसने तेरा क्रूस उठाने में तेरी मदद की। हमें भी कितनी बार ऐसा अवसर मिलता है कि उनकी मदद करें जो तकलीफ में हैं, उदास और दुखी हैं एवं अपंग हैं, लेकिन हम कतराकर एक किनारे हो जाते हैं। उसने प्रभु का क्रूस अपने कंधों पर उठाया। बदले में उसने ईश्वर से अपार कृपा पाई। कृपया सभी खड़े हो जाएं। हे प्रभु यीशु, हमारी मानवीय कमजोरियां ऐसी हैं कि हम निसहाय और जरूरतमंद व्यक्तियों को मदद करने से हम कतराते हैं। उनकी तकलीफें देखकर भी हमारे दिल में दया नहीं पनपती है। हम अपनी ही खुशियों में एक बाधक समझते हैं। हे प्रभु, हमें मदद कर कि दूसरों की सेवा में अपने अंदर के ईश्वरीय गुणों को पहचान पाएं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे ख्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। कृपया सब बैठ जाएं। चेहरा पोछा, चेहरे की छाप रुमाल पर बन गया तोहफा। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। छठवां स्थान। वेरोनिका यीशु का चेहरा पूछती है। हम तेरी आराधना करते हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। उसके रूप में कोई सुंदरता भी नहीं था। उसके खून से लथपथ चेहरे और कोड़ों से लथपथ शरीर में कोई आकर्षण नहीं था। वह भयानक भव्य रूप से भयानक लग रहा था। वह एक तिरस्कृत व्यक्ति था जो हर किसी के लिए दुख और उपहास का पात्र था। अचानक भीड़ में से एक महिला बाहर आती है।
उसका नाम वेरोनिका है। वह अपने हाथों में मुड़ा हुआ एक सफेद कपड़ा निकालती है और यीशु के चेहरे से खून और पसीना पोंछती है। जिसे सभी ने त्याग दिया है। हमारे प्रभु उसके करुणा से इतने प्रभावित होते हैं कि वे अपने पवित्र चेहरे की छाप उस कपड़े पर छोड़ देते हैं। यीशु हमसे कहते हैं, यदि तुम मेरे नाम से एक प्याला पानी दोगे तो तुम्हारा प्रतिफल बड़ा होगा। चिंतन। वेरोनिका को देखिए, वह कितनी बहादुर महिला है। किसी ने उसे यीशु की मदद करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन वह प्रेम और करुणा से प्रेरित होकर यीशु की पीड़ा का जवाब देने के लिए खुद आगे आई। किसी सादे इंसान के प्रति करुणा दिखाने से बढ़कर कुछ नहीं है। उन सभी के लिए वेरोनिका बनो जो पीड़ित हैं। कृपया सभी लोग खड़े हो जाएं। प्रार्थना। हे प्राण प्यारे यीशु, पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर इस दुख के मार्ग में घावों और लहू के कारण वह सुंदरता उड़ गई। हाय, बपतिस्मा पाकर मेरी आत्मा भी सुंदर थी, पर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता भी उड़ गई। हे मुक्तिदाता, तू ही उस सुंदरता को लौटा दे सकता है। अपने दुख भोग द्वारा ऐसा ही कर, हे यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्त, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। कृपया सभी बैठ जाइए। दुश्मनों की कठोर क्रिया आसान बनती गई।
सातवां स्थान। यीशु पहली बार गिरते हैं, दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। शारीरिक थकान और असहाय पीड़ा के साथ यीशु फिर धरती पर गिरने को है। हमारे पापों का बोझ ही क्रूस के बोझ को बढ़ा रहा है। यीशु लड़खड़ाता है और गिर पड़ता है। ताकि हम पाप के दलदल से ऊपर उठ सकें। दूसरी बार धरती पर गिरने के बावजूद भी यीशु ने अपना क्रूस नहीं छोड़ा, क्योंकि क्रूस द्वारा ही मानव की मुक्ति संभव थी। हम भी यीशु का अनुसरण करें और अपना क्रूस उठाकर आगे बढ़ें। चिंतन। हे प्रभु यीशु, अब तेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है। पथरीली पहाड़ के रास्ते पर यीशु मूर्छित होकर गिरता है। क्रूस का बोझ भारी है। प्रभु सिरनी सिमोन और वेरोनिका को याद करता है। तू यह भी देखता है कि कितने स्त्री पुरुष बुरी दशा में पड़े लोगों की मदद नहीं करते हैं। इसके विपरीत दूसरों को नीचे गिराने की भी चेष्टा करते हैं। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, क्रूस के नीचे गिरने से मुझे चोट मिली, उससे कई ज्यादा इस बात से मुझे दुख हो रहा है कि मेरे अपने विश्वासी साथियों ने भी इस दुख की घड़ी में मुझे अकेला छोड़ दिया। कृपया सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हम अपने स्वार्थ और लालच में वशीभूत होकर इन्हें गिरी दशा में धकेलने के जिम्मेदार हैं। जो धन संपत्ति हमने भारी मात्राओं में जमा कर रखी है, वह वास्तव में इन गरीब लोगों की है। हमने इन गरीबों का शोषण किया है। हे प्रभु, हमें उदार और दयावान बना। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर,
मरे हुए विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। कृपया सभी बैठ जाइए। नारियों का रोदन विला पालनहार की खातिर स्वांतन वचन सुना कर वे क्रूस लिए चले। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 8वां स्थान। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम तेरी आराधना करते हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु अपना क्रूस उठाते हुए सड़क के किनारे महिलाओं के एक समूह को देखता है। जब वह वहां से गुजरता है तो पाता है कि वे उसके लिए रो रही हैं। वह वहां रुकता है और कहता है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। यीशु ने रोती हुई महिलाओं को देखा और उनसे अपने पापों के लिए रोने को कहा, जो उसके दुख का कारण थे। वह अपने लोगों के पास आया, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, वे उसे शहर से बाहर खींचकर सूली पर चढ़ाने ले गए। यीशु हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, तुम मेरे लिए क्यों रोते हो? देखते हो, तुम जानते थे कि मैं पापियों के हाथों में सौंप दिया जाऊंगा, जो मुझे सताएंगे और मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे। लेकिन यह तुम्हारे उद्धार के लिए किया गया।